हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है 18 दिसंबर 2025 और ये आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज है, कल्चरल प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन। और यहाँ पे हमारे साथ वीडियो में मेरा केवी गजबुंगा का एक्स स्टूडेंट है रोहित। ही वाज सेकंड इन द साइंस स्ट्रीम एंड गॉट 84.6 ऑलमोस्ट 85% इन CBSE 2024। और अभी ये LPU जलंधर से BCA BTech में अपना कोर्स कर रहे हैं। और इनसे हम अपने जो करंट जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो 11th से हायर क्लासेस की ओर मूव करते हैं, तो इनसे हम इनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस तरह की जर्नी रही कि 12th होने के बाद पहले तो 12th में आपको मतलब आपने कितना होमवर्क किया। और जो बच्चे हमारे अभी CBSE 2025 में एंटर करने वाले हैं, 26 मार्च में जो पेपर होने वाला है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए क्या टिप्स रहेंगे? बिल्कुल आप मतलब किस वे में ज़रा अपने व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं सबको पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मेरे 84% मार्क्स आए हैं। उसमें से मेजर सब्जेक्ट्स जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं वो केमिस्ट्री फिज़िक्स हैं, जिसमें 90 इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में 86 हैं। थैंक यू सर। एंड मैं बता देना चाहता हूँ कि जब 12th थी लास्ट के कुछ मंथ में आई वॉज स्टडिंग ओवर लाइक firstly 6 hours in the school. I was also doing some self homework so that I can score good. तो मेनली ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कितना काफ़ी है, कितना ज़्यादा करना काफ़ी है, बट हमें मतलब कितने अच्छे से समझ आ रहा है, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। 12th क्लास में मार्क्स आ जाना ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि जो क्लास में हो रहा है वो क्या आपको समझ आ रहा है। क्योंकि मार्क्स वैसे मार्क्स आ जाते हैं, बट यही होता है कि मार्क्स लाने के लिए भी ना सबसे पहले कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कंसेप्ट पता है, आप कर रहे हो, सारा कुछ कर आपने किसी तरह 12th पास कर ली, मार्क्स आ गए। अब आपको ये नहीं पता कि 12th के बाद करना क्या है। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ यही होती है कि जैसे 12th में आप हैं तो नवंबर दिसंबर इस मंथ से ही आप अपना गोल डिसाइड करना, अगर अब तक आपने नहीं किया है तब स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 12th आप क्या करने जा रहे हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट साथी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक भी अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, नवंबर दिसंबर तक स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th शुड नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू आफ्टर 12th। उसके बाद यस सर, उसके बाद जैसे सर 12th हो गया, देन यू हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर प्लान देयर आफ्टर। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको ये वाला कोर्स करना है, इस कॉलेज से करना है, इसका ये क्राइटेरिया है। आई हैव क्लियर दैट क्राइटेरिया एंड आई हैव रजिस्टर्ड फॉर दैट कॉलेज। बट आपका स्कोप वहीं ख़त्म नहीं होता। यू हैव टू चेक व्हाट अदर ऑप्शंस यू कैन गेट, what you are going to do is really what you want to do or not, because it's a lifetime commitment that we are going to make right after 12th. That's very important that you should know what you are going to do, because in many cases we have seen that students can't just turn their back from what they are doing, but they are not really enjoying what they are going to do. So we should be clear about what we are going to 12th do. करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मतलब रोहित, आपको ये लगता है कि टोटली ब्लंडर है ये, है ना? Yes, आपको sir. पहले पता होना चाहिए कि Yes, क्या sir. करना है। Yes, अच्छा, sir. 12th में एक तो पहले हम ना आपसे पूछेंगे, आपने 12th के दौरान ऐसी क्या गलतियाँ की जो आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स ना करें? हाँ सर, सबसे बड़ी गलती यही है कि अपने आप को ये समझना कि मुझे सब आता है एंड कि जितना आ रहा है बस बढ़िया है, ये है वो है। नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे पहली बात कि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे हो रहा है, नहीं। आप जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं करते, लिख कर नहीं देखते, तब तक सबसे बड़ी बात मतलब खुद को धोखे में नहीं रखना कि मुझे समझ आ रहा है। एक्सेप्ट करो कि नहीं आ रहा है एंड देन फिर उस पर काम करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। वो तो एकेडमिक जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके मतलब मार्क्स तक आप अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि रिस्पेक्टिंग द टीचर्स, कि टीचर ने कुछ बोला है, टीचर को पता है। टीचर ऐसे ही नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि इट्स एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स ना, ऐसे ही नहीं बोल पाते टीचर। तो आपको ज़रूरी है कि मतलब टीचर्स का सुनना। एंड देन जैसे आप जगह जगह से कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको उसको समराइज़ करना, कंक्लूड करना, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस टीचर से इतनी चीज़ सीखी है, लाइक थ्योरी पार्ट मुझे किसी टीचर से समझ आ रहा है एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट किसी और से,
then if you can merge them both, so it is very good na. Yes sir. इसी बीच हमारे मंत्री आप भी आ जाओ, अनमोल इज आल्सो देयर। ये भी सेम ही बैच के बच्चे हैं, मार्च 2024 में इन्होंने पेपर दिया था। अनमोल बेटा आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? तो मैंने बिल्कुल अनप्लान्ड वीडियो है, लाइव वीडियो है, बताओ बेटा। तो मैंने कोर्स किया अभी सलून का, फीमेल कोर्स, सलून फीमेल कोर्स। यस सर। ओके, तो ये एक प्रोफेशनल मतलब कि हेयर ड्रेसर आप बनने वाले हैं, जिसमें कि ओके बहुत बढ़िया। आप बेटा क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी करंटली BCA कर रहा हूँ। BCA फ्रॉम विच कॉलेज? सर इसी अपने लोकल सर GTSD कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मैथ्स होती है, इनकी प्रिपरेशन के लिए ना जो अलग जो अप्रोच रहती है पढ़ाई में, इसमें क्या लगता है आपको? तो जैसे सर मैथ्स के लिए बेसिकली प्रैक्टिस, मैथ्स के लिए तो जितनी प्रैक्टिस कर लें उतनी कम है। एंड सर जैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनमें सर मेमोराइज करना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। लाइक चेन रिएक्शन एंड डिजॉल्व केमिस्ट्री में, और फार्मूलाज एंड डेरिवेशंस हो गई फिजिक्स में। तो ये सब याद करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। और इसके लिए हम अप्रोच ये रख सकते हैं कि उन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लें। थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट को अगर हम सेपरेट करके पढ़ लें तो उसमें बढ़िया रहता है। थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट को सेपरेट करके पढ़ना है। अच्छा बेटा, आपकी केमिस्ट्री में 90 मार्क्स थे। यस सर। ओके, तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर मेरे को फीडबैक देनी हो अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग, तो आपको क्या लगता है कि अगर सर ने ये चीज़ भी थोड़ी सी ऐड की होती तो और बेहतर हो सकता था? ये चीज़ भी आप बताइए। और एक मतलब कि एक उधर एक कॉम्प्लीमेंट और एक सजेशन, ये मैं आपसे चाहता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा ये कि आप मतलब कंसेप्ट को टू द डीप लेकर जाते थे एंड आप अच्छे से पढ़ाते थे। मतलब कि जो कंसेप्ट है उसके बारे में फुल डिटेल, सम एक्स्ट्रा डिटेल जो सिलेबस के बाहर भी हैं बट आप हमको आगे जाकर भी कहीं काम आ सकती हैं, या फिर कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। तो सर जब वो चीज़ें आप बताते हैं तब उनसे हमारे कंसेप्ट में फ़ायदा होता है। एंड सर अगर एज अ सजेशन कुछ देना चाहूँ तो सर क्लास में मतलब हर बच्चा जो होता है उसकी स्पीड अलग होती है। एग्जैक्टली। यस सर। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। यस सर। ओके, ये समझने में थोड़ा सा वो हो सकता है। तो सर एंड उसके कारण बार बार रिपीट करवाना, वो सब करवाने में सर थोड़ी सी बच्चों को झिझक होती थी। क्योंकि सर वैसे जो बताने में बहुत बढ़िया, नाइस सजेशन फॉर टीचर। यस सर। ओके, एंड सर बस यही है। बाकी आप क्या कहते हैं कि एनुअल फंक्शन के बारे में क्या व्यूज़ हैं? एनुअल एंजॉय फंक्शन कर रहे हैं? यस सर, तो आओ बढ़िया जरा चलते हैं एनुअल फंक्शन की ओर।